ड्रामा सीरियल जानिसार का एंड बहुत ज्यादा करीब है। ड्रामे की 3 या 4 एपिसोड रह गई हैं क्योंकि जी दुआ ने ठान ली है कि वो अब अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करेगी। इसीलिए जब बाबा सईद नौशरवान गजनवी से कह रहे होते हैं कि दुआ को दे दो तलाक, तो उसी टाइम दुआ वहां पर आ पहुंचती है और जब सबके सामने कशमाला का नाम लेती है तो कशमाला के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि अभी तक दुआ काफी अरसे से खामोश थी और कशमाला सोचती है कि ये दुआ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। इसलिए वो सरफराज से मिलकर मजीद प्लानिंग बनाती है और उससे मिलती है, लेकिन जाफर तो इन दोनों को मिलते हुए देख चुका है और जाफर को तो कशमाला पर कब से शक था, इसलिए वो कशमाला के पीछे लगा हुआ था। और जैसे ही कशमाला और सरफराज मुलाकात करते हैं तो जाफर ने इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और वो बहुत जल्द अब नौशरवान को ये वीडियो भी दिखा देगा। लेकिन कशमाला बिल्कुल नहीं मानेगी, वो नौशरवान गजनवी को कोई और बहाना बना देगी। लेकिन नौशरवान अब इस मामले की तह तक जाएगा क्योंकि उसको पहले ही यकीन था कि दुआ बेगुनाह है, इसीलिए वो दुआ से मिलने उसके घर भी जाता है। लेकिन वहां भी घटिया सरफराज आ पहुंचता है। हैरत तो फिजा और नौशरवान की बेवकूफ़ी पर होती है, जो अब दुआ चीख चीख कर कह रही होती है सरफराज को कि तुम झूठ बकवास कर रहे हो। फिर भी ये लोग उस पर यकीन करते हैं। क्या नौशरवान को इतना भी दुआ पर भरोसा नहीं है कि एक बार बैठकर उसकी बात तो सुन ले? और फिजा तो दुआ की बहन है, एक बहन को दूसरी बहन पर कितना एतमाद होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन फिजा तो शुरू दिन से ही दुआ की दुश्मन बनी बैठी है। खैर जी, बहुत जल्द इन लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। फिजा और नौशरवान तो पहले ही दुआ पर यकीन नहीं करते थे, अब बाबा साई और अम्मा साई भी मिल चुके हैं जिनको दुआ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दुआ के अपने माँ बाप उस पर भरोसा नहीं करते तो दूसरे उस पर क्या भरोसा करेंगे। जी अजीब करैक्टर बनाया गया है दुआ का भी, जो कि इतनी देर खामोश रही। अगर ये शुरू दिन से ही कशमाला की हकीकत नौशरवान गजनवी को बता देती तो आज दुआ के साथ ये ना होता। ड्रामे में दिखाया गया है कि गजनवी को दुआ पर भरोसा है कि उसने उसको जहर नहीं दिया, लेकिन इतना भरोसा होने के बावजूद वो दुआ को इतनी बातें जो सुना चुका, तो वो सब क्या था? भरोसा होता है तो इतनी बातें नहीं सुनाई जाती। जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि दुआ बेकसूर है तो तब वो क्या करेगा। दूसरी तरफ सरफराज ने कशमाला से जो कंगन लिए थे वो उसकी माँ और बाप के हाथ लग चुके हैं। माँ तो उसकी बहुत ज्यादा लालची है, वो अपने पास रख लेती है और कहती है कि सरफराज ने अपने दोस्त से खरीदे हैं। दूसरी तरफ फिजा अपना बच्चा खो चुकी है और इसका भी सारा इल्जाम दुआ पर लगा चुकी है। हालांकि दुआ का इस चीज पर कोई भी इख्तियार नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब डॉक्टर ने बताया था कि टेंशन की वजह से है। अजीब अजीब वसवसे पाले हुए हैं फिजा ने, खुद ही वो टेंशन लिए जाती है और दुआ पर इल्जामात लगाई जाती है। एक दुआ हाथ आई है सबके जिन पर इल्जामात की बौछार होती जा रही है। और जी खिजर भी आ जाता है सरफराज के घर और कहता है कि मैं जल्दी से रुखसती की डेट लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। सुंबल के बहुत अरमान होते हैं। सुंबल कहती है कि मैं तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। ये सुनकर खिजर कहता है तुम अपने ख्यालात अपने पास रखो, अगर तुम चाहती हो मुझसे शादी करना तो सादगी से ही शादी होगी। तो नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि सुंबल ने जो कुछ फिजा के साथ किया था तो खिजर को उसको छोड़ देना चाहिए था। यही इस ड्रामे में इस सुंबल की सजा होनी चाहिए थी क्योंकि इसने फिजा के साथ बहुत ही बुरा किया था। सरफराज तो जैसा भी रवैया रखता था फिजा के साथ, लेकिन सुंबल को इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसकी सजा ड्रामे में यही होनी चाहिए थी। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुंबल को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी इस चीज की जो कि उसने फिजा के साथ बुरा रवैया रखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।